तो दोस्तों नमस्कार। आज अपन कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा में आईएमपी प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी भी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो मेरे इन जो लिखे हुए प्रश्नों को आप याद करके जाएं दोस्तों। और ये प्रश्न ही नहीं, इसमें मैंने उत्तर भी इंक्लूड किए हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों से थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे और भी प्रश्न चाहिए, ऐसे ही ट्रिकी प्रश्न और चाहिए। और दोस्तों यदि आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्टडी ग्रुप में, तो इस चैनल को शेयर करें। और दोस्तों इसके अंदर मैंने उत्तर इंक्लूड किए हुए हैं। और प्रश्न क्रमांक पहले से अगर शुरुआत करते हैं अपन, तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, और एक पंत नाम से कवि है वो। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कहानी विधा है। साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह तो छायावाद की विशेषता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। सूरदास का मुख्य रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। और दोस्तों इनको सूरदास को वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है छठा, त्रिकोण में कौन सा समास है? तो उत्तर है उसका द्विगु समास। तो दोस्तों जितने भी संख्यावाचक जो शब्द आते हैं वो सभी द्विगु समास के अंदर चले जाते हैं। प्रश्न क्रमांक सातवां है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 8वां है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य के लेखक का नाम? तो आत्मकथ्य के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। आपको याद होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से कविता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है प्रश्न। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और दोस्तों आगे अगर अपन बात करें तो श्रृंगारस प्रधान किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? तो वो रीति काल की प्रधान प्रवृत्ति है। वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो वाच्य के प्रमुख 3 भेद होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग 4 होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है तो बादलों का आह्वान किया गया है, मेघों का आह्वान किया गया है उत्साह कविता में कि आओ बरसो। प्रश्न क्रमांक 15 है, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम बताएं। तो मधु कांकरिया का ड्राइवर का नाम जितेन नारगे हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, जितेन नारगे। अगला प्रश्न है, 16वां, मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो वो भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना, देख लेना भटियार खाना। प्रश्न क्रमांक 17, लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे तो वो कनखियों से देख रहे थे। ये आपने पढ़ा होगा ना नवाब साहब के बारे में, जो लेखक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे अपनी कविता लिखने के लिए, तो वहाँ उनको नवाब साहब मिले थे ट्रेन में और सामने बैठे हुए थे, 2 खीरे भी उन्होंने काट के रखे थे। तो वो लेखक जो है ना नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? कनखियों से, तिरछी निगाह से। प्रश्न क्रमांक 18, अनिमेष, अनिमेष का अर्थ? तो अनिमेष का अर्थ है बिना पलके झपकाए देखना, बिना पलके झपकाए देखना मतलब टक टक की लगा के देखना। प्रश्न क्रमांक 19वां है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में दोस्तों 16 मात्राएं होती है और दोहा में दोस्तों 24 मात्राएं होती है। उसके पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, 20वां, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार कहाँ लेकर जाते थे? तो कबीर मठ में लेकर जाते थे वो, और वहाँ से जो बचा कुचा वो घर ले आते थे, प्रसाद के रूप में घर वालों को खिलाते थे। दोस्तों इसमें एक और अगला प्रश्न है 21वां, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहा है। तो प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा था? तो ये उद्धव को भेजा था समझाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं और अगर बड़े वाले प्रश्न मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले प्रश्न अगर आपको आईएमपी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बता देना मुझे कि मेरे को बड़े वाले प्रश्न बताएं, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।